कोई भी फार्मर काम शुरू करता है तो पोल्ट्री में अगर वो आना चाहता है तो कम से कम 1 या 1.5 साल का मान के चलिए कि उसको सफलता होने के लिए 1-1.5 साल लगेगा। इसलिए जब भी किसी ने शुरुआत करनी है, छोटे स्केल से शुरुआत करके उसको बड़े स्केल तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर बड़े स्केल से शुरू करेगा तो मैं तो मानता हूँ कि उसको नुकसान ही होगा। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पंजाब पटियाला में। यहाँ पर मैं आपको ऐसी ब्रीड दिखाने वाला हूँ जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको बोलते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप। और सर पिछले 5 साल से सफलतापूर्वक इसको कर रहे हैं। दोस्तों पंजाब में कल्चर होता है, लोग जाते हैं विदेश जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, गाँव को छोड़ के, लेकिन सर ने ही यहाँ पर कनाडा और यूएस बनाया हुआ है। तो दोस्तों पूरा सफ़र की हम बात करेंगे कैसा आप ये देसी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले सत श्री अकाल आपको। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं सर? ठीक ठाक जी। सर आपका फार्म कहाँ पर है? फार्म का लोकेशन बताइए, फार्म का क्या नाम है वो बताइए। हाँ जी, सबसे पहले मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है जी और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है, जो कि पटियाला में स्थित है। पटियाला से देवीगढ़ रोड पेवा पे, ठीक है जी। और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है और मैं पिछले 5 साल से अपना काम पोल्ट्री का कर रहा हूँ और सफलतापूर्वक मैं इसको आगे और बढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। सब दिखाते हैं आपको डिटेल में। पहले तो ये सर की गाड़ी है और ये सर का ऑफिस है सामने और ये सर का पूरा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। तो सर थोड़ा बताइए मॉडल क्या है, क्या फार्मिंग मॉडल है ये? सर जो मेरा फार्मिंग मॉडल है, हम टेबल एग पे भी काम करते हैं और चिक्स पे भी काम करते हैं, चिक्स प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ हमारा ब्रीडिंग फार्म भी है और हैचरी भी हमारी खुद की है। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आके लोग जो है पंजाब के, वो खासकर जो युवा है उसको बड़ा क्रेज़ होता है भाई कनाडा जाएं, यूएस जाएं, वहाँ से नोट छापें, वापस गांव में आए, कोठी बंगले बनाएं। जी जी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। आपकी खेती बाड़ी भी है, डेयरी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे आपको आइडिया है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जी, सबसे पहले जैसे आपने बात करी कि कनाडा यूएसए सब लोग, हमारे यहाँ पंजाब में तो बहुत ज़्यादा रुझान है इस चीज़ का। सब बाहर की तरफ को मूव कर रहे हैं, कोई यहाँ काम करके खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो नौकरी वगैरह भी इतनी जल्द मिलती नहीं है और कोई भी काम शुरू करना हो उसकी शुरुआत के लिए यहाँ कोई ट्रेनिंग की भी व्यवस्था भी कम है, जिससे लोग मतलब अपना काम शुरू कर सकें। किसी को कोई इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम ना ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाते हैं। किसी ने नया काम शुरू करना हो तो हम ट्रेनिंग भी उसको देते हैं। हर मंथ हमारी 1 मंथ में ट्रेनिंग होती है एक बार और हर स्टेट से हमारे पास लोग आते हैं। जी और जी। बाकी जैसे आपने पूछा कि यही काम क्यों शुरू किया, और ये काम हमने देखो सर इसलिए शुरू किया क्योंकि गोट फार्मिंग कर लो, कोई पिग फार्म कर लो, डेयरी फार्म कर लो, कोई भी काम करने के लिए हमें पैसे, पहले तो पूंजी ज़्यादा चाहिए होती है और फिर उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री के लिए कम पूंजी और कम समय में हम इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी जी तो ये इसलिए आपको बेस्ट लगा, कम पूंजी से कम समय में जी 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 बिल्कुल। अब स्टार्टअप हो सकता है। जी जी जी। चलिए दोस्तों, फार्म का टूर कराते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ सर, ये क्या आपने यहाँ पे बना रहे हैं? थोड़ा अलग डिफरेंट तरह का कुछ लग रहा है कॉन्सेप्ट मेरे को। ये सर जैसे ये हमारा ब्रीडिंग फार्म है हाँ जी और इधर हमारा चिक्स फार्म है। जी। जैसे हम चिक्स निकालते हैं और जो हमारा चिक्स सेल आउट हो जाता है 1 डे ओल्ड, सही है। जो हमारा बच जाता है, जैसे बच जाता है, जहाँ कोई फार्मर कहता है कि हमें 10 दिन का दीजिए करके, जहाँ 20 दिन का दीजिए, जहाँ 1 मंथ का करके दीजिए, वो हम चिक्स इस फार्म में मतलब बड़ा करके उनको देते हैं। जी जी। और ये सर नो एंट्री का बोर्ड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए सर, जैसे ये ब्रीडिंग फार्म है, ब्रीडिंग फार्म के लिए सबसे पहले होता है कि हम फार्म को किसी भी बाहरले आदमी को एंटर ना करने दें। इसकी सबसे पहले ज़रूरी होती है कि क्योंकि लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी जैसे कोई एंटर फार्मर आता है, कोई एंट्री करता है, कोई एक फार्म से दूसरे फार्म में विजिट करके आता है, तो बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बायो सिक्योरिटी के पर्पज से आपने लगाया हुआ है? जी, बायो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए लगाया है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी फार्मर, जैसे एक हमारे पास एक नहीं, जैसे रोज़ 10 फार्मर आते हैं। हाँ जी। तो वो फार्मर, उनकी इच्छा होती है कि फार्म के अंदर जाके एंट्री करें जी। तो, लेकिन हर फार्मर को हम अगर एंट्री अंदर देने लगे तो ये लाइव स्टॉक है, तो इसमें वायरस आने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा सर, ये जो फार्म आपने बनाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ खेतों में बनाया हुआ है, तो खुद के खेत हैं, खुद की लैंड है सर ये? जी, हमारी ये खुद की लैंड में हमने फार्म बनाया हुआ है। और इधर आपके ये गेहूँ लगे हुए हैं? जी जी बिल्कुल। तो कितने एरिया में बनाया हुआ है आपने फार्म ये? यार ये हमारे पास 2 शेड हैं, एक 200 बाई 30 का और एक 100 बाई 30 का। चलिए दोस्तों, ब्लैक एस्ट्रोलॉप दिखाते हैं आपको। हालांकि आपने देखा होगा पहले भी, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। काफ़ी यूनिक ब्रीड है।
अच्छा सर, ये क्या चल रहा है अभी तो बताइए, पत्थर खा रहे हैं यहाँ पर ये? जी सर, इसको फीड के साथ साथ अपनी फीड डाइजेस्ट करने के लिए पत्थर ज़रूरी होता है, और एग का जो बाहर का फुल्क बनता है वो इस पत्थर से ही मजबूत होता है। इसलिए ये इसको फीड में 10% ज़रूरी होता है। तो अभी कितने बर्ड हैं सर आपके पास में यहाँ पर? हमारे पास सर टोटल जो पेरेंट बर्ड है, कम से कम ये 18 से 1900 बर्ड है हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। जी। अभी सर सन ने यहाँ पे फ्री रेंज छोड़ा हुआ है, अभी बर्ड आई थी तो मैं देखा बर्ड उड़ी और सारे अंदर चले गए। क्यों सर, ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल, बाहर ले जो भी पंछी से अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको अंदर जाना सुरक्षित लगता है, और इसलिए ये अंदर चले गए। तो सर आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो अभी मन करता है आपका कनाडा यूएस जाने का? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और जब हमने काम स्टार्ट किया था सर, उसके ठीक 1.5 साल बाद ही हमने कनाडा जाने का प्लान चेंज कर दिया था। और इसी बात से मैं एक बात और याद आई कि जब कोई भी फार्मर काम शुरू करता है तो पोल्ट्री में अगर वो आना चाहता है तो कम से कम 1 या 1.5 साल का मान के चलिए कि उसको सफलता होने के लिए 1-1.5 साल लगेगा। हमारे लोग क्या करते हैं कि बर्ड डाल दिया, वो सोचते हैं कि दूसरे तीसरे दिन हमें इनकम आनी शुरू हो जाए, 2-3 मंथ बाद इनकम आनी शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, बर्ड को समय लगता है, किसी भी काम को समय लगता है, 1-1.5 साल का काम को समय लगता है, फिर भी वो सफलतापूर्वक हम उसे कर सकते हैं। सर चैलेंज आपके सामने क्या क्या आए थे, क्योंकि जब भी कोई काम शुरू करता है तो नुकसान होना लाजमी है। बिल्कुल नुकसान के तो 80% चांसेस नुकसान के होते हैं बिजनेस में, चाहे बिजनेस बिल्कुल। डेयरी हो कुछ भी हो। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, और इसी सवाल को मैं आपका जवाब देता हूँ कि हमने जब स्टार्टिंग किया काम ये, और हमने पहले शुरुआत कर ली बड़े बर्ड से, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जब भी किसी ने स्टार्टिंग करनी होती है, नवे फार्मर ने स्टार्टिंग करनी होती है, छोटे बर्ड से स्टार्ट करें। छोटे बर्ड में नुकसान उसका अगर खो भी जाए तो कम होगा, फ़ायदा अगर कम होगा तो नुकसान भी कम होगा। हमने स्टार्टिंग करी थी बड़े बर्ड से, हमें नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, और बड़ा बर्ड ले आए, वो किसी ने हमें दे दिया तो वो बीमारी उसको लगी हुई थी पहले ही, तो हमारे फार्म पे आया, उसने 10-15 दिन निकाले, उसके बाद वो उसकी मोर्टेलिटी शुरू हो गई, तो हमें बहुत नुकसान हुआ। इसलिए जब भी किसी ने शुरुआत करनी है, छोटे स्केल से शुरुआत करके उसको बड़े स्केल तक लेके जा सकता है, लेकिन अगर बड़े स्केल से शुरू करेगा तो मैं तो मानता हूँ कि उसको नुकसान ही होगा। इसलिए छोटे बर्ड से स्टार्ट करें, छोटे बर्ड से सीखे, उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 4 से 6 मंथ का समय लगता है इसको अंडे देने तक का, और उसमें उसको जो भी परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसका सामना वो कर पाने के लिए तैयार हो जाएगा। सर आपके पास यहाँ पेरेंट बर्ड भी है? जी जी यानी आप कहीं और से चूजा नहीं लेते हैं, जी जी खुद का ही निकालते हैं, खुद का ही तैयार करते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी। देखो सर, जैसे किसी से हम अगर चूज़ा लेंगे जहाँ हमारा खुद का पेरेंट बर्ड नहीं होगा, तो हम उसको क्वालिटी की पूरी गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए पहले हमने जब स्टार्ट किया था 2 साल 2.5 साल बाद हमने मतलब हैचरी तो बर्ड तो खुद मतलब निकालने लगे थे, लेकिन हमारा पेरेंट खुद का नहीं था, तो हमें प्रॉब्लम आती थी, हैचबिलिटी भी बहुत कम निकलती थी, और चूज़ा भी आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। इसलिए हमने फिर 3.5 साल बाद ये सोचा, जब फार्मिंग करने के सेटअप से 3.5 साल बाद फिर हम ब्रीडिंग बर्ड पे लाइन पे आए। फिर हमने ब्रीडिंग बर्ड की ये शुरुआत करी, और शुरुआत हमने RIR बर्ड से करी थी, और RIR बर्ड का हमने पेरेंट डाला। उसके बाद फिर हम ब्लैक एस्ट्रोलॉप पे आए, फिर हमने FFG डाला और कड़कनाथ। इस टाइम हमारे पास 4 ब्रीडें हैं जिनका हमारे पास पेरेंट स्टॉक खुद का है, और पूरी जिम्मेवारी से और पूरी गारंटी के साथ हम जिसको भी चिक्स देते हैं उसको पूरी तसल्ली देते हैं, क्योंकि हमारा खुद का पेरेंट है और हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज है कि इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानियाँ आएंगी, और इसकी पूरी वैक्सीनेशन करी हुई है, और आगे चिक्स को जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपकी एज में पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल जी, मेरी 24 एज है। 24 साल में देख रहा हूँ सर, काफ़ी पैसा आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी इधर भी आप नया फार्म ये बना रहे हैं अपना, जी और बिल्कुल ऑलरेडी ये फार्म आपका बना हुआ है, बर्ड भी काफ़ी कॉस्टली हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर सोचा था यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा? 5 साल पहले की बात अगर शुरुआत करें तो? सर जब मैंने शुरुआत करी थी तो कड़कनाथ बर्ड से करी थी, 33 बर्ड मैं लेके आया था कड़कनाथ के, और उससे शुरुआत करी थी। मेरी फर्स्ट वीडियो में भी यही मैंने बोला होगा कि 33 बर्ड से मैंने शुरुआत करी थी, और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े फार्म, इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाऊंगा। मैं इसको बड़ा नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे ही बड़े बड़े फार्मर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जो लेवल तक पहुंचा हूँ मेरे लिए बड़ा है ये, क्योंकि मैं 33 बर्ड से आज 5000 बर्ड की मेरी कैपेसिटी है खुद की, और 30,000 बर्ड की मेरी हैचरी है,
जिससे हम एक मंथ में 45,000 चूज़ा निकालते हैं। ओके। जी और प्रॉफिट क्या ले लेते हैं सर? सर प्रॉफिट तो देखो, एक कहावत है कि देखिए सर, मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ रहा है कि आपकी जो काबिलियत है वो लोगों तक जाए। जी 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 भाई, जो बंदे ने 33 बड़े से शुरुआत करी थी, आज वो कहाँ पहुँचा है? जी 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 बिल्कुल। लेकिन सर प्रॉफिट हम बता नहीं सकते अपना कि प्रॉफिट क्या है, लेकिन प्रॉफिट नहीं, मैं एक अपना खर्चा बता सकता हूँ आपको, क्योंकि प्रॉफिट बताने से ना बड़ा मुंह छोटी बात हो जाती है। ठीक है जी। सर जो सच्चाई हो तो सर है। जी जी बिल्कुल, मैं अपना देखो खर्च बता सकता हूँ कि हमारी एनुअली जो आती है फीड आती है, हमारा इस साल का जो बिल बना है 85 लाख का बिल बना है एनुअली फीड का। ओनली फीड? फीड का जी। और हमारी इतनी अगर फीड की लागत है तो आप फिर इनकम का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। देखिए भाई, ये 24 साल की उम्र में सर का कमाल देखिए। 85 लाख का तो सिर्फ फीड का बिल बनता है, और बाकी जो बर्ड हैं ये सब है, उनके अंडे वगैरह वो तो आप छोड़ ही दीजिए। तो सर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप कर रहे हैं, शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू आप जी। ऐसी तरक्की करें। बिल्कुल। ये जो सर आप अंडा है, ये कहीं सेल करते हैं या क्या सेल करते हैं, मतलब बिजनेस को कैसे आगे चलाते हैं आप? अंडा जो सर हम सेल करते हैं वो सिर्फ 3 मंथ के लिए ही सेल करते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद हमारी हैचरी स्टार्ट हो जाती है, तो हैचरी में हमारा 9 महीने अंडा हैचरी में ही लगता है। तो इसलिए फिर अंडा हम सेल नहीं करते। जिसने मतलब जो अंडा सेल करते हैं सिर्फ 3 मंथ के लिए करते हैं, क्योंकि उस टाइम चिक्स की मतलब डिमांड नहीं होती, और एग फिर उस टाइम सर्दी भी होती है, और सर्दी में एग खाने के लिए अच्छे रेट में सेल हो जाता है। सर इस बर्ड की खासियत क्या होती है, बताइए थोड़ा सा। इस बर्ड की खासियत सर देखो, पहली खासियत तो ये है कि एक ब्रीड नहीं है। नई ब्रीड आने के लोगों का रुझान है ना जो इस तरफ है, जो भी मार्केट में कभी नई चीज़ आती है तो लोगों का उस तरफ रुझान हो जाता है, उस तरफ मूव हो जाते हैं लोग। बाकी जो एग देने की कैपेसिटी है इसकी बहुत ज़्यादा है, RIR से ज़्यादा अंडा देती है ये। RIR से 5 से 6% एग ये ज़्यादा देती है। 285 आपने कहा जी कि जी अंडे जी दे देती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल दे देती है जी। और RIR वहीं 260 से 270 अंडा देती है, यही ब्रीड 280 से पार भी हो सकती है ये। अच्छा, अंडा देना सर कब शुरुआत करती है और कब तक देती है? सर ये ब्रीड अंडा देना स्टार्ट, हमारे पास जो इसका पेरेंट है इस टाइम मौजूद है जी। इसने शुरुआत 4 मंथ और 12वें डे इसने पहला अंडा देना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। यानी कि 4.5 से 4 मंथ से 3 दिन पहले ही इसने अंडा देना स्टार्ट कर दिया था हमारे पास। बाकी अपनी केयर टेक के ऊपर होता है सर, जैसे उसको फीड दोगे, जैसा दाना दोगे, उतनी जल्दी बर्ड ग्रो करेगा। जब उसका वेट पूरा हो जाएगा तो जल्दी एग पे आ जाएगा। अगर सर बात करें इसके तैयारी की, एक बर्ड को कितना खर्चा आता है? सर इस बर्ड को अगर हम प्रॉपर फीड पे रखते हैं, मार्केट की फीड पे, तो इसका खर्चा 250 रुपये से लेके 270 रुपये तक आता है। अगर उस फीड से हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, जैसे हमने 3 मंथ फीड डाल दिया मार्केट का, और 1 मंथ हमने सोचा कि यार घर का दाना डाल दें कुछ भी, तो उस बर्ड की वेट में और जो उसकी ग्रो हो रही है उसमें फिर कमी आ जाएगी, वो वेट लूज हो जाएगा उसका। तो फिर उसको तैयार होने में कम से कम जहाँ 4-5 मंथ का समय लगना था वहाँ 6 से 7 मंथ का समय लगेगा, और कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आएगी। अच्छा सर, अगर कोई वीडियो देख के आपकी कोई प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को मुर्गी पालन करना है, जी जी तो वो कैसे कैलकुलेशन कर रहे, जी थोड़ा बताइए। अगर वो 500 बर्ड से शुरू करना चाह रहा है, या आपके अकॉर्डिंग कितने बर्ड से शुरू होगा, उसका कैलकुलेशन बताइए। भाई इतने की बर्ड हो गई, इतने का ये हो गया, इतने का ये हो गया। सर जिसने शुरुआत करनी है, देखो जिसने फार्मिंग लाइन में प्रॉपर तरीके से आना है, उसका मन बन गया कि हमने काम ही यही करना है, तो वो कम से कम अगर शुरुआत करनी है तो 500 बर्ड से करे, क्योंकि उसमें उसको नफ़ा नुकसान का पता चल जाएगा। और जिसने मतलब 1000 का सोचा हुआ है कि 1000 बर्ड की करनी है शुरुआत, तो वो मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख वो अपनी पॉकेट में रख के चले, इतना उसका खर्चा आएगा ही आएगा। और कहाँ सर अपना सेलिंग कहाँ करे? सबसे बड़ा दिक्कत तो ये थी, मार्केटिंग कैसे बनाए अपनी? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालती है और उसके नीचे ये कमेंट होते हैं ये काम बुरा है, इसकी मार्केट नहीं है, अंडा नहीं सेल होता है, सब कुछ सेल होता है भाई जी। करने का तरीका होना चाहिए आदमी को, और सेल कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। कि जैसे देखो हमने चिक्स रख लिया, पहले दिन से उसकी मार्केट सर्च करनी शुरू कर दी, लेकिन हम क्या करते हैं जब अंडे पे आ जाता है बर्ड, उस टाइम हम मार्केट सर्च करनी शुरू करते हैं, जो कि वो गलत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम मार्केट बन नहीं पाती, हमारे पास समय बहुत कम होता है, मुर्गी ने तो अंडा देना ही देना है डेली जी। तो फिर जब हमारे पास अंडे को ढेर लग जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार बेकार काम है, इसमें कोई कमाई नहीं है, अंडा सेल नहीं हो रहा है, इसको बेच दो। लेकिन हमने जब बर्ड डाल दिया उसी दिन से शुरुआत कर लो इसकी,
और अंडा जब बर्ड अंडे पे आए उस टाइम आपकी मार्केट इतनी अच्छी बन जानी चाहिए कि आप अंडा सेल कर पाओ। वो कैसे बनेगी? जैसे आपका बर्ड 2 मंथ का हो गया है जी। आप किसी भी अच्छे फार्मर से प्योर अंडा लेके आओ, उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। जब तक आपका बर्ड अंडे पे आ जाएगा तब तक आप इतनी अच्छी मार्केट बना लोगे कि जहाँ से आप अंडा ले रहे हो वहाँ का अंडा बंद करो और अपना अंडा बेचना शुरू कर दो और आपका अंडा रुकेगा नहीं। जब आप शुरुआत ही 4.5-5 मंथ बाद करोगे तो फिर आपका अंडा सेल नहीं होगा। वो आप अंडा जब लेके आओगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी आप सेल कर सकते हो। जैसे आपको 8 रुपए का अंडा मिल रहा है तो 8 रुपए का भी सेल कर सकते हो अपनी मार्केट बनाने के लिए। जी जी, ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं सर मार्केटिंग ले लिए। वो कोई भी फार्मर अगर करना चाहता है, सीखना चाहता है तो हमारे फार्म पे भी विजिट कर सकता है और ट्रेनिंग में भी हम उसको ये छोटी छोटी बातें मार्केटिंग के बारे में सब उसको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ यही कहना चाहेंगे कि जल्दीबाजी ना करें, जी धैर्य रखें और समय के साथ काम करें। जल्दी अमीर बनेंगे तो नुकसान खा जाएंगे। जी बिल्कुल, कम से कम 1 से 1.5 साल का समय हर काम को लगता ही लगता है। लेकिन पोल्ट्री प्रॉफिट देना 6 से 7 मंथ बाद शुरू कर देती है। लेकिन 1.5 साल बाद आपको पूरा इसकी लाइन में आप पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी आती है, क्या ट्रीटमेंट है। सफलतापूर्वक इसको आप 1.5 साल बाद शुरू कर सकते हो, शुरुआत इसकी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।